हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साइंस बाई HK पर। मैं हूं हरिंद्र वैष्णव और आज की वीडियो में हम टाइप ऑफ रेस्पायरेशन पढ़ेंगे। इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने रेस्पायरेशन क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या है। तो चलते हैं बेटा। सबसे पहले रेस्पायरेशन, और रेस्पायरेशन में टाइप ऑफ रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन दो प्रकार की होती है, एरोबिक रेस्पायरेशन और अनएरोबिक रेस्पायरेशन। जैसा हमने आपको पहले बताया था कि एरोबिक रेस्पायरेशन क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है। ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें फूड ऑक्सीजन उपस्थिति में ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इससे, एरोबिक रेस्पायरेशन, द रेस्पायरेशन विच occurs in presence of oxygen is called aerobic respiration. It can be represented as follow. इसकी जो मैकेनिज्म है ये कैसे होती है, तो ये होती है ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या था, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। और ये जो ग्लूकोज है कहाँ ब्रेक डाउन होता है, साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है। और साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर पायरूवेट के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया फिर पायरूवेट कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो इसमें पायरूवेट जब ब्रेक डाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो ये 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी रिलीज करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो क्या हुआ, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्लूकोज being glycolysis in cytoplasm and convert into the pyruvate. After that, oxygen react pyruvate in mitochondria and convert it into the carbon dioxide, water and energy. और इसमें जो 1 molecule of glucose है उससे 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और ये ATP क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। जीव में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे एटीपी से प्राप्त करता है, और इसीलिए एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है एरोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऐसा रेस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अनाक्सी श्वसन बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं अनएरोबिक रेस्पायरेशन। द रेस्पायरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द रेस्पायरेशन विच अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पायरेशन। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। इसको हम कैसे निर्देशित करते हैं, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा साइटोप्लाज्म में, पायरूवेट कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, पायरूवेट यहाँ तो टूट रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, लेकिन एनारोबिक रेस्पायरेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगी, फर्मेंटेशन होगा। और फर्मेंटेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द पायरूवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बाय यीस्ट। इसको हम किण्वन विधि भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, एल्कोहल बनेगा, एथेनॉल 2C2H5OH प्लस 2CO2, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी के यहाँ रिलीज होते हैं। बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पायरेशन में, और ये किस में होती है, बैक्टीरिया करते हैं इसको और यीस्ट करते हैं इसको, और इसी को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, जिससे हम सिरका का निर्माण करते हैं। आगे आता है नोट है बेटा कि कुछ रेस्पायरेशन, नोट में क्या लिखा है कि रेस्पायरेशन विच अकर्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। इनके अतिरिक्त एक प्रकार की रेस्पायरेशन और होती है जिसमें ऑक्सीजन होती तो है लेकिन जितनी अमाउंट में चाहिए
ऑक्सीजन नहीं होती है। तो इस प्रकार की रेस्पिरेशन को बोलते हैं रेस्पिरेशन अकर्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनती है बॉडी के अंदर। और लैक्टिक एसिड क्या करती है, जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या कैपेसिटी से अधिक कोई कार्य कर लेते हैं तो उस समय ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती है, कम हो जाता है ऑक्सीजन, और हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड बननी शुरू हो जाती है, और ये लैक्टिक एसिड क्रैम्प का कारण बन जाती है। तो रेस्पिरेशन अकर्स इन लैक ऑफ ऑक्सीजन formed lactic acid which may be caused of muscle cramps. In this pyruvate break down into lactic acid. इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, पायरुवेट लैक्टिक एसिड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसके द्वारा, मसल्स टिश्यू के द्वारा। और ये जब एक्यूमुलेट हो जाता है लैक्टिक एसिड, ये क्रैम्प पैदा कर देता है बॉडी के अंदर, पेन होना शुरू हो जाता है। तो इससे आगे बेटा हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन इन प्लांट, जो हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।